हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभात मौर्य है और आप देख रहे हैं क्विक एग्जाम स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग शिक्षण की एक और महत्वपूर्ण विधि मॉन्टेसरी विधि के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। मॉन्टेसरी विधि को सहचर्य विधि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये जो मॉन्टेसरी विधि है इसका एक दूसरा नाम भी है सहचर्य विधि। इस विधि का प्रतिपादन डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी ने किया था। डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी जो इटली की थी, इन्होंने इस विधि का प्रतिपादन किया था। इस विधि में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दी जाती है। ठीक, ये जो मॉन्टेसरी विधि है ये 3 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। इस विधि में नवीन ज्ञान को किसी वस्तु के साथ जोड़कर सहचर्य स्थापित किया जाता है। इस विधि में बच्चों का जो ज्ञान होता है उसके साथ ही नए ज्ञान को जोड़ा जाता है। ठीक है, किसी वस्तु को दिखा के सहचर्य स्थापित किया था। ये जो सहचर्य स्थापित किया था, इसीलिए इस विधि का दूसरा नाम सहचर्य विधि भी रखा गया है। अब इसको मैं अभी बताऊंगा कैसे होता है। अगला देखिए, अध्यापन कार्य बाल भवन या लहर कक्षा में खिलौनों, चित्रों तथा चार्ट के माध्यम से होता है। मॉन्टेसरी विधि में या तो बाल भवन होता है जिसमें बच्चों को शिक्षा दी जाती है, या लहर कक्ष होता है जिसमें बच्चों को शिक्षा दी जाती है। इसमें बच्चों को खिलौनों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से और चार्ट होते हैं, चार्टों के माध्यम से सिखाया जाता है। अब हम ये बता देते हैं कि सहचर्य स्थापित कैसे किया था। देखिए, इसमें ये होता क्या है कि बच्चों को जैसे उन्होंने चित्र दिखा दिए, चित्र दिखाया, सेब का दिखाया, घोड़े का दिखाया और हाथी का दिखाया। उसके बाद में उन्होंने एक कार्ड पर उनके नाम लिखे और उसके उन चित्रों के साथ में उस कार्ड को दिखाया। तो पहले क्या है, बच्चों का जो ज्ञान है उसमें वो ये जानेंगे कि ये सेब है, ये फल है, ये खाते हैं। ठीक, और घोड़ा और हाथी को वो जानवर समझेंगे। ठीक, ये उनका पुराना ज्ञान है, वो सिर्फ ऐसे ही समझते हैं, उसके नाम नहीं जानते वो। अब कार्ड दिखाया गया, उसके साथ में सेब के साथ में सेब लिखा हुआ, घोड़े के साथ घोड़े वाला कार्ड दिखाया गया और हाथी के साथ हाथी वाला कार्ड। जब ये कई बार दिखाया था तो बच्चे को, फिर बच्चे से कहते हैं कि अब तुम पहचानो कि कौन सा कार्ड किसके साथ मैच करता है, जुड़ेगा। तो बच्चा जब पहचान जाता है तो सेब के साथ सेब वाला कार्ड जोड़ देता है, घोड़े के साथ घोड़े वाला और हाथी के साथ हाथी वाला। यही सहचर्य है, उस बच्चे के पुराने ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ने का सहचर्य यही है। इसी विधि से बच्चों को पढ़ाया जाता है। अब आगे देखते हैं। देखिए, मॉन्टेसरी विधि 3 भाग में विभाजित है। मॉन्टेसरी विधि जो है ये 3 भागों में विभाजित करके होती है अपनी पूरी प्रक्रिया के दौरान। पहला है भाषा की शिक्षा। पहली भाषा की शिक्षा दी जाती है, फिर कर्मेंद्रियों की शिक्षा दी जाती है और तीसरा है ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा। ठीक, तो 3 स्टेप हैं मॉन्टेसरी विधि के। इनको भी हम लोग बारी बारी से इनके बारे में भी अध्ययन कर लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं भाषा की शिक्षा। इस विधि में बच्चों को पहले लिखना सिखाया जाता है, क्योंकि डॉक्टर मॉन्टेसरी का मानना था कि बच्चों के लिए लिखना सरल प्रक्रिया है अपेक्षाकृत पढ़ना। डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी जो थी, उनका यह मानना था कि बच्चे लिख तो सकते हैं जल्दी, उनके लिए बहुत सरल है लिखना, लेकिन पढ़ना उनके लिए बहुत कठिन है। इसलिए इस वीडियो में उन्होंने भाषा की शिक्षा में उन्होंने बच्चों को पहले लिखने के लिए प्रेरित किया कि बच्चे लिखें, चाहे जैसा भी लिखें। जब बच्चा सही से लिखना सीख लेगा, उसके बाद उन्होंने कहा कि उसको फिर पढ़ना सिखाना चाहिए। दूसरा देखिए, कर्मेंद्रियों की शिक्षा। इसमें बाल भवन में प्रायः सभी कार्यों को बालक स्वयं करते हैं। जो मारिया मॉन्टेसरी या मॉन्टेसरी पद्धति में बच्चों के सीखने के कक्ष को बाल भवन या लहर कक्षा कहा जाता था, उसमें लिखा है कि बाल भवन में बच्चे अपने सारे कार्य स्वयं ही करता है। जैसे हाथ मुंह धोना है, कपड़े बदलना है, सफाई करना है, ये सब खुद करता है। इन सभी कार्यों को हाथ से करने के कारण उनका शारीरिक व्यायाम भी हो जाता है। सब कार्य खुद से करेगा तो उनका शारीरिक व्यायाम होगा, शरीर की बॉडी की एक्सरसाइज हो जाएगी। ठीक, और कर्मेंद्रियों का भी विकास हो जाता है, और जो कर्मेंद्रिय है उनका भी विकास होता है, ऐसा इनका मानना था, ऐसा मॉन्टेसरी पद्धति मानती है बच्चों के विषय में। तीसरा देखते हैं, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा। डॉक्टर मॉन्टेसरी के अनुसार बालकों को ज्ञानेंद्रियों द्वारा जितने अधिक अनुभव होंगे वह उतना अधिक सीखेंगे। डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी का कहना था कि बच्चे
स्वयं से ही कार्य करेंगे, स्वयं से सीखेंगे, उनको पूरी स्वतंत्रता होगी। उनकी रुचि खेल में है तो जैसा भी खेल है उनको पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी, तो वो हर चीज खुद से ही स्वतः ही जो ज्ञान है वो अर्जित करेंगे। तो इससे उनकी ज्ञानेंद्रियों जो अनुभव होंगे उससे उनकी ज्ञानेंद्रियों का भी विकास होगा, ऐसा उनका कहना था। अब मॉन्टेसरी विधि की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। देखिए, पहला, बालक को स्वतंत्रता के साथ खेल द्वारा शिक्षा देना। ये प्रमुख विशेषता थी कि बच्चों को पूरी स्वतंत्रता दी जाए और खेल के द्वारा उनको शिक्षा दी जाए, शिक्षा खेल के माध्यम से दी जाए। दूसरा है, शिक्षा हेतु विभिन्न शैक्षिक उपकरणों का प्रयोग। और जो बच्चों को शिक्षा दी जाए उसमें विभिन्न शैक्षिक उपकरणों का प्रयोग किया जाएगा, जैसे कि चार्ट हो गया आपका, जैसे कोई चित्र हो गया, कोई खिलौना हो गया, जिसके माध्यम से बच्चों को दिखाकर समझाया जाए कि ये क्या है, जिससे उनके मन और मस्तिष्क पर उसका एक छवि अंकित हो जाए। और ऐसा होने से वो जो चित्र है वो कभी भी उनके नॉलेज से हटेगा नहीं, हमेशा उनको ज्ञान रहेगा, उसका स्थायी ज्ञान उन्हें हो जाएगा। तीसरा है, पहले बच्चों को लिखना सीखने पर जोर। डॉक्टर मारिया मोंटेसरी ने बताया था कि बच्चों को लिखना बहुत सरल है उनके लिए, अपेक्षाकृत बोलना या किसी शब्द का उच्चारण करना, सही उच्चारण करना बहुत कठिन है। इसलिए उन्होंने इस विधि में कहा कि बच्चों को लिखने पर पहले जोर दिया, पहले बच्चा सही से लिखने लगे, उसके बाद उसे बोलना सिखाया जाए या उस शब्द का उच्चारण बताया जाए। चौथा है, बच्चों के स्वयं करके सीखने पर आधारित विधि। इस विधि में हमने आपको बताया कि बाल भवन या लहर कक्षा में ये इसकी पढ़ाई होती है, इससे संबंधित है मॉन्टेसरी से। तो इसमें बच्चा स्वयं से ही सारे कार्य करता है और स्वयं से उन कार्यों को करके स्वयं से ही सीखता है, उसके अनुभव सारे निजी होते हैं। अगला है बाल केंद्रित शिक्षण विधि, और बालकों के पर केंद्रित शिक्षण विधि है पूर्ण रूप से। तो फ्रेंड्स, ये थी मॉन्टेसरी विधि। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन की सूचना आपको पहले मिलेगी। तो फ्रेंड्स, इसी तरह तैयारी करते रहिए परीक्षाओं की, और मेरी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।